कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आई होप आप सबसे आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और मस्ती में पढ़ रहे होंगे, हर चीजें खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, अनसीन पैसेज। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, सब चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, पहले ही मोटा मोटा आपको लग गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो मैंने दोस्तों आपने ठीक पढ़ा है, अनसीन पैसेज पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? अनसीन पैसेज। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ाते सभी हैं, कुछ एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नए फॉर्मेट के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमको इंजॉयमेंट लेकर के पढ़ाई करना है, बोरिंग नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर अभी बात करेंगे। आई होप आप सब मस्त होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है शुरुआत में अभी दे दें या फिर आपको लास्ट में दे देंगे, अभी दे देते हैं, समझ लीजिए, सुन लीजिए। अब हम, अगर आप सबका सपोर्ट हो पूरे तरीके से तो डेफिनेटली, अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट रहा तो आप जल्दी से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट, जिन जिन लोगों को इंग्लिश की क्लासेस चाहिए इंटर की, और हम पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ और फुल क्वेश्चन के साथ, यानी हर एक कॉन्सेप्ट सबसे अलग हट के तरीके से वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, आप अगर सपोर्ट में हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आपको बहुत सारे, फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं या फिर इस चैनल से जुड़ जाएं, हम आपको ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। वैसे भी जो बच्चे हमारे ऑफलाइन के हैं उनको हम देते हैं, तो ऑफलाइन का कंटेंट जो प्रीमियम कंटेंट है आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कराएंगे डेफिनेटली, बिना डाउट की कोई। और एक बार जुड़ के देखिए, फिर आपको सारे डाउट क्लियर होंगे इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड। मैथ फिजिक्स तो सभी पढ़ाते हैं, कौन कौन हिंदी पे ध्यान देता है, कौन अंग्रेजी पे ध्यान देता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब सारी चीजें आनी चाहिए, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होने वाला। और इसको हम आपको एक नए फॉर्मेट के साथ एक नए तरीके से बताएंगे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में डेफिनेटली आएंगी, आप देख लीजिएगा तो फिर मजा ही कुछ और आएगा। इसके लिए तुम लोग आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और सारी चीजें हम आपको एक नए फॉर्मेट के साथ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में सारी चीजें भी आएंगी, देख लीजिएगा। तो काम पूरा मेहनत के साथ करेंगे। हाँ, अगर आपको क्लासेस और चाहिए इंग्लिश की एक सिस्टमेटिक सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे पढ़ने को हमको क्वेश्चन निकालना है, क्या क्या चीजें फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप अपने लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, अच्छा लगता है सब कुछ करें, नहीं बात कुछ मत करें, हाँ कमेंट जरूर करा करो बस, चाहे लाइक करो चाहे घर में करो, कुछ भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, ओनली वन कमेंट। अपने सुझाव तुम जरूर दो कमेंट सेक्शन में, बस और कुछ नहीं। तो फिर अगर आप क्लास रही है तो अनसीन पैसेज एक नए तरीके से करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप आप सब मस्त होंगे, सब बढ़िया से होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, जब आप कमेंट करें जाएंगे सबसे पहली लिंक मिलेगी कैप्टन शर्मा क्लासेस की, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर नहीं करेंगे। आई होप आप सब मस्त होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ठीक है, लड़ोगे नहीं तो हारोगे कैसे, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो इसलिए मैं दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, देखते हैं। ओके, आज देखेंगे हम अनसीन पैसेज। क्या देखेंगे हम? अनसीन पैसेज। ठीक है, ओके। यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 फॉर क्लास 12 अनसीन पैसेज। क्या देखेंगे? अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज क्या है? अनसीन पैसेज, देखो अनसीन मतलब होता है बिना पढ़े, अपठित, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, जो बिना पढ़े मतलब कि बिना पढ़ा गया हो, फिर उसका आपको आंसर निकालना है। आपको सिलेबस के दौरान ना हो फिर भी उसका आंसर करना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कहाँ निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो आपका सिस्टम ये आपका है। तो अनसीन पैसेज मतलब बिना पढ़े आपको आंसर देना है। अब देखिए, सब टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले बेटा इसको क्या करना है, बुक का पैसेज 3-4 बार रीड करना है। हमको कहते हैं इसको रीड करना ही नहीं है। अब सर्वप्रथम हमारे टिप्स को जो फॉलो करेगा वो देखो, क्योंकि यहाँ लिखने वाला है, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो समझा रहे हैं हमारी बातों को ध्यान से सुनना, बस आराम से, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो क्या करना है आपको, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है, तो पहले नंबर आपको क्या करना है, पैसेज रीड नहीं करना। ओके, पैसेज रीड नहीं करना है। पैसेज रीड क्यों नहीं करना है, अब इसका मतलब समझ लो। पैसेज आप रीड करेंगे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, पता है, तो पैसेज रीड नहीं करना। फिर क्या करेंगे, अपना टिप्स जो बताते हैं वही करना। सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ना है, जिसकी क्वेश्चन होंगी
उसको आपको पढ़ना है। ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इन सारे क्वेश्चनों को पहले क्वेश्चन पर पॉइंट बनाओ, ठीक है। तो पहले हमको मतलब एक भी चूर, थोड़ा सा भी हमको पैसे से नहीं देखना, ओनली वन क्वेश्चन पे कमांड बनानी है। सर्वप्रथम पहले पेपर पाओ, जब करने लगो तुरंत अंतिम तक फट से जाओ। कुछ के क्वेश्चन, जो कुछ के 3 4 5 क्वेश्चन दिया, एक तरीका बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, या क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ये सारी चीजें देखो पूरा एकदम कंसेप्ट, पूरा एकदम विद सॉल्यूशन के साथ, पूरी ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ लेकर के आए। अगर आपने ट्रिक समझ ली ना, टिप्स गारंटी बता रहे हैं एकदम करके देख लेना। अगर ना समझ में आने लगे ना, कम टाइम में क्वेश्चन करके जाओगे, ये मेरा वादा है। बस हमारी समझ को समझते रहना। चलो, तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हमको नजर बनानी है, ओके। अब जैसे पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, व्हाट डू गेट फ्रॉम लिटरेचर। अगर आपको देखो, अभी हम बात कर रहे हैं जिनको इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है, देखो हमारे पास सबके लिए सोल्यूशन है। जिनको अंग्रेजी पढ़ना आता है, मीनिंग्स आती है, जिनको अर्थ प्रॉपर वे में निकाल लेते हैं, जिससे इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। अगर आपको अर्थ आता है तो बढ़िया है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि सर मान लो अर्थ नहीं आता, तब कैसे करें हम आपके लिए, हम आपको हर देखो जहाँ 6 नंबर का आने वाला है, तो आपको 4 नंबर तो दिला ही देंगे, 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब करके आना है। बट तरीका बताएंगे आपको, फेल कोई नहीं कर सकता, चाहे कमजोर बच्चे हो चाहे मेहनती वाले हो। मेहनत करते हैं उनका परसेंटेज हाई पावर पे बनेगा, अरे थोड़ा सा लो है वो पास हो जाएंगे, गारंटी है। बस साथ बने रहिएगा। बस आप भी देख लेंगे क्या स्कूल से अगर ढाई सौ कंटेंट प्रीमियम कंटेंट दिया है, फिर से कहना बस आपका साथ हो बस। तो व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, लिटरेचर मतलब साहित्य। अब साहित्य कैसा भी हो सकता है, संस्कृत साहित्य हो सकता है, हिंदी साहित्य हो सकता है, उर्दू साहित्य हो सकता है, इंग्लिश साहित्य हो सकता है, कोई भी लिटरेचर हो सकता है। तो व्हाट मतलब क्या, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, जन्म करते हो कि जब बहुवचन होता है तो डू लगता है, प्रेजेंट डिलीवरेट का टेंस है आपका, ठीक है। अब देखो सब हम ग्रामरी भी बताएंगे आपको, ग्रामरी एरर भी बताएंगे, ग्रामेटिक एरर वो भी बताएंगे, और साथ तक की मीनिंग बताते चलेंगे। व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, यानी लिटरेचर मतलब कि लोग लिटरेचर से क्या पाते हैं या क्या सीखते हैं या क्या प्राप्त होता है। आंसर क्लियर हो गया। अब देखो, जब इसकी आपकी आपको अब इसका मतलब समझ गए, जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर वहाँ खुद मिल जाएगा। जब आप वहाँ पढ़ेंगे देखते रहेंगे ना अर्थ वहाँ समझ में आएगा। ऐसे बोला कि लोग लिटरेचर से क्या सीखते हैं, लोग मतलब कि लिटरेचर से क्या प्राप्त करते हैं। गेट मतलब होता है लेना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, ठीक है। तो लोग लिटरेचर से क्या प्राप्त करते हैं, क्लियर हो गया होगा इसका अर्थ। लोग यानी सभी मनुष्य इससे क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये पूछा, समझ गए इसका अर्थ। पहले देखो, पहले कुछ नहीं करना, पहले हर एक क्वेश्चन का अर्थ मतलब कि पूरा उसका मतलब समझते जाना है बस। और फिर अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज बैकॉन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर, अबाउट लिटरेचर। एक बैकॉन ओपिनियन, बैकॉन कोई पता नहीं कोई विचार है, किसी कोई चीज, कोई व्यक्ति है, कोई यहाँ पर पर्सन का काम कर रहा है ना, उनका कह रहा कि उसके विचार लिटरेचर मतलब कि उसके, देखो व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है बैकॉन्स ओपिनियंस, ओपिनियन मतलब होता है विचार, ओपिनियंस किसके नाम है, अबाउट मतलब बारे में, लिटरेचर मतलब साहित्य। एक एक का मीनिंग समझ जाएंगे ना। देखो हम आपको सिखाएंगे तोड़ना, सेंटेंस को तोड़ के कैसे पढ़ते हैं, उनका मतलब कैसे निकालते हैं। आपको मीनिंग ना पता हो फिर भी आप मतलब उसका निकाल लें और उसका आंसर करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। व्हाट इज बैकॉन्स ओपिनियंस अबाउट लिटरेचर, यानी बैकॉन्स की विचार साहित्य के बारे में क्या कहते हैं, साहित्य के बारे में क्या कहते हैं। अभी जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना, वहां पर सारी पहले देखो, पहले क्वेश्चन पे हमको कमांड बनानी है। क्वेश्चन फर्स्ट प्राइज क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जितना बढ़िया था, क्वेश्चन आप जितना बढ़िया समझ लेंगे उतना बढ़िया इसका आंसर आप दे पाएंगे। ये पैसेज वही तरह है जिसे आप पढ़ते थे हाई स्कूल में, इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बिना डाउट बिना सब कुछ कराएंगे। समझ में आएगी बात, ठीक। अगला क्या है आपका, ये आपका अगला जो आपका है, ठीक है। ये आपको जो अगला वाला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा कि ठीक है, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। देखो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, जो ऊपर वाले जो आपकी क्या है, ये सब ये आपको जो 2 क्वेश्चन है आपका ना, ये देख रहे हो ना, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या होंगे पर्टिकुलर, ठीक है। तो आपका ये होगा, तो आपके जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन है आपके ये वाले,
ठीक है, ये वाले और ये वाले। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके एज इट इज रहेंगे। देखो 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 नंबर का, ठीक है। 4 कितने आएंगे आपकी, 4 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, बस इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। तो एक आपका ये रहेगा पहला और आपका एक दूसरा रहेगा, ठीक है। और आपका टाइटल पूछेगा, ये 3 क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन पूछेगा किस फॉर्मेट पे, पहले इसको हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब उसके बाद बात करेंगे। तो गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ दिस ऑफ द above the passage, above the passage, यानी गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द above passage, यानी इस जो आपका पद्यांश दिया गया है, जो अनसीन पैसेज दिया गया है, इसमें सही सुटेबल मतलब सही सही क्या है, मतलब कि क्या क्या इसका सही शीर्षक क्या है, सुटेबल टाइटल क्या है, टाइटल मतलब शीर्षक, सुटेबल मतलब सही सही, इसका मतलब क्या है, इसका टाइटल क्या है, टाइटल मतलब शीर्षक किस विषय पे लिखा गया, इसका विषय क्या है, समझ गए होंगे आप सब। बस इसका आपको समझ बनानी, उसके बाद हम बात करेंगे। अगला कह रहा है, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला आपका ये कह रहा है कि अटेम्प्ट अ समरी ऑफ द एबव पैसेज। अब बात आई, समरी मतलब होता है सारांश, अटेम्प्ट मतलब करना, ठीक है, चुनना भी कह सकते हैं इसको। तो मतलब कि दिए गए पैसेज के सारांश लिखिए। क्या करिए, दिए गए पैसेज के सारांश लिखिए। एवं मतलब होता है दिए गए, ठीक है, एवं मतलब लगभग होता है, तो वही दिए गए पैसेज कि क्या लिखिए, सारांश लिखिए। अब हम बात करेंगे लिखना कैसे है, अभी हम लोग समझा रहे हैं करना कैसे है बस केवल। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द इटैलिक्ड पोर्शन गिवन इन दिस पैसेज, यानी एक्सप्लेन वाला होता है व्याख्या करना, इटैलिक मतलब जो तिरछा होता है, तिरछा इटैलिक पोर्शन जो वाक्य तिरछे हैं, गिवन इन दिस पैसेज मतलब कि दिए गए, मतलब कि इस पैसेज में दिए गए इटैलिक तिरछे वाक्यों का क्या करिए, एक्सप्लेनेशन करिए, व्याख्या करिए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सारे प्रश्नों का अर्थ समझ में आ गया होगा। आपको सर्वप्रथम यही करना है, 5 मिनट तक एक से 2 बार कोशिश करके आपको एक देखो इतनी सारी की प्रैक्टिस कर डालो ना कि एक बार सब प्रैक्टिस सारी करवा देंगे। आपको होमवर्क आपको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी सारी चीजें। बस आप अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे सपोर्ट पूरा करते रहेंगे, बस आप साथ बने, एक लोग फेयर पढ़ाने में नहीं हो जाता, कम से कम कुछ लोग हों तो मजा आता है। सब बच्चे साथ जुड़ेंगे, सब स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमको भी आनंद आएगा कि हमारे भाई हमारे बहनें और हमारे स्टूडेंट क्या है, सब जुड़े हैं। इसको सबको देखिएगा और हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, बस आप हमसे जुड़ के एक बार देखिए। बस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम इसके लिए आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। हमारा कोई फायदा नहीं होगा उसमें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे इस वीडियो को देख लेना, बस इसमें दम है तब कुछ करना, नहीं तो कुछ मत करना। सर्वप्रथम क्या करना है, सब कहते हैं कि पैसेज पढ़ना, हम कहते हैं पैसेज नहीं पढ़ना। पहले सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पे फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन पे विचार बनाओ, तब काम करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बैकून ओपिनियंस अबाउट लिटरेचर, बैकून्स के विचार, मतलब कि बैकून्स के विचार लिटरेचर के बारे में क्या है, या लिटरेचर के बारे में बैकून्स के विचार क्या है। ये हो गया आपका गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द एबव पैसेज, यानी इस पैसेज में दिए गए, ये जो दिए गए पैसेज का है, इसका सुटेबल, इसका सही टाइटल का, इसका शीर्षक क्या है। तो ठीक है, अभी सब बात करें कैसे निकालना, फिर समझ लेते हैं। तब अटेम्प्ट द समरी ऑफ द एबव पैसेज, यानी दिए गए पैसेज क्या निकालिए, सारांश, समरी मतलब होता है सारांश। अब कैसे लिखना अभी सब बताएंगे। और एक्सप्लेन द इटैलिक पोर्शन गिवन इन दिस पैसेज, यानी इस पैसेज में दिए गए एक्सप्लेनेशन, जो मतलब कि उसका एक्सप्लेनेशन करना है, जो तिरछे शब्द हैं, कितनी सारी चीजें इसमें रही हैं। आई होप आप सबको सारी इन प्रश्नों का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, अगर जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके बाद आप चलते हैं पैसेज की ओर, ठीक है। पहला नंबर इसका थोड़ा फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा अभी वो क्या एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं दोस्तों, एग्जाम में 5 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में मतलब आपको समझा देते हैं क्या चीजें कैसी हैं, ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन आएगा, किसी भी हाल में 4 क्वेश्चन आएगा, अधिकतर 4 ही आता है अब तक 2020 के एग्जाम में। देखो
अगर आपका देगा तो आपका पर्टिकुलर आपका क्या करेगा, ये आपका जल्दी, ये जो आपका देख रहे हैं आप, ये तो पहला क्वेश्चन देगा, ठीक है, पहला दूसरा देगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा इस तरीके से। और टाइटल फिक्स होगा आपका, ठीक है, क्या करेगा, टाइटल फिक्स होगा। और देखो अब 2 चीज पूछता है, अंडरलाइन भी पूछ लेता है, इसमें हम क्वेश्चन एक क्वेश्चन अंदर मिस इसमें नहीं किए हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर पूछता है कि अंडर, ठीक है, हाँ अंडरलाइन पूछता है, क्या पूछता है, अंडरलाइन पूछता है, ओके। तो अंडरलाइन क्या है, मतलब कि अंडरलाइन पूछ लेता है, ऐसे अंडरलाइन मतलब कि जैसे इटैलिक होता है, जैसे कुछ शब्दों को अभी हम दिखाएंगे, इटैलिक जैसे होता है उसी क्या होता है अंडरलाइन। देखो समरी लिखने के लिए आएगा, टाइटल 4 क्वेश्चन पूछेगा। अब कभी क्या करता है कि इन दोनों को दे देता है, इन दोनों को दे देगा, पहला दूसरा दे देगा, टाइटल फिक्स कर देगा, 3 क्वेश्चन बन गए। और एक क्या दे देगा, अंडरलाइन की समरी, मतलब कि अंडरलाइन का एक्सप्लेन करिए या इटैलिक का एक्सप्लेन करिए, मतलब कि दोनों में एक करता है। या फिर समरी लिखिए, समरी भी कैसे लिखनी, समरी मतलब सारांश छोटे भाग में इसका, बस और कुछ नहीं, सब बताएंगे करना कैसे है, बस समझते जाओ बस केवल। तो 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ओनली मात्र 4 क्वेश्चन। अगर देखो इधर अगर इसी से 2 क्वेश्चन आंसर करना है तो उधर अगर एक आएगा, इधर एक समरी बढ़ा देगा, याद रखना, इधर क्या बढ़ा देगा, एक आपका समरी बढ़ा देगा, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि ये सब ऑप्शनल चलते रहते हैं, एक देगा तो एक छोड़ेगा, एक देगा तो एक छोड़ेगा, इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो दो में से एक दिया तो इधर आपका एक समरी बढ़ा देगा, नहीं इटैलिक बढ़ा देगा, ये दे देगा। अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आंसर दिया तो एक टाइटल दे देगा, एक समरी दे देगा, नहीं तो एक अंडरलाइन जो होती है, जिसे नीचे अंडरलाइन नहीं होती, पैसे आप देखेंगे यार ये सब पेपर में, तो अंडरलाइन, जैसे इतने का अंडरलाइन क्या है आपका, इतने का अंडरलाइन है, इतने क्या करिए, व्याख्या करिए, ऐसे होता है। तो अभी समझाएंगे, तो मतलब 4 क्वेश्चन होंगे आपको, हम सब समझा देंगे करना क्या क्या है, सारी चीजें ये एक नहीं कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, अगर दिक्कत आपको रही तो सारी चीजें करवाएंगे, टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में करना क्या क्या है, 4 क्वेश्चन आपके मात्र आएंगे एग्जाम में, बस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, पैसेज की ओर चलते हैं। पहले आप देखो क्वेश्चन का जब फॉर्मेट समझ में आ गया है तो अब हम सीधा चलेंगे पैसेज की ओर। पैसेज को क्या कर देंगे, देखो क्वेश्चन समझ गए, सारा मतलब समझ गए क्वेश्चन का। अब हमको क्या करना है, पैसेज पढ़ते हुए चलना है, और जिसका आंसर जैसे मिलता जाएगा वैसे हम डायरेक्ट लिखते भी चलेंगे। ये नहीं कि एक बार 4 बार पढ़ेंगे फिर जब आंसर ढूंढेंगे तो फिर ऐसा नहीं करना। अगर हमको जैसे पहले का आंसर अगर हमको मिल रहा है तो पहले का आंसर तुरंत क्या लिख देंगे, वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना, वहाँ केवल आंसर लिखना है, ठीक है। अब कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में, हम वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छी कॉपी कैसे लिखी जा सकती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए टेंशन मत लेना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब बताएंगे। और हाँ, और जो हमारे बीए वाले भाई बहन हैं उनका कहने का मतलब है कि सर आप ये बताइए कि बीए में कॉपी कैसे लिखनी है, फिर कितने पेज का क्वेश्चन होना चाहिए, सारी चीजें बताएंगे, घबराना मत, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमको पढ़ते पहले देखो क्वेश्चन कोई आदमी आप कभी भी आएगा जैसे पूछेगा कि लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं, हम कहीं भी आएगा हम लिख लेंगे, या फिर बैकवर्ड्स के विचार क्या, साहित्य के बारे में क्या विचार है, इसको भी ये क्वेश्चन है। बाकी टाइटल समझी तो एक अलग तरीका है निकालने का, उसको बताएंगे अभी लास्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर, ठीक है, क्या लिटरेचर आपका है जो आपका, तो अब इसमें से बात हुई तो लिटरेचर इज one of the instrument and one of the most powerful instrument for given us। लिटरेचर मतलब साहित्य, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है साधन या यंत्र, मतलब कि आपको यहाँ देख रहे हैं जो, यानी साहित्य क्या है, मतलब कि जो साहित्य है सभी साधनों में एक है, सभी साधनों में क्या है, एक है, मतलब कि साहित्य जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, साधनों में मतलब कि साहित्य साधनों में क्या है, एक है, एंड और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि कुल मिला के वह मतलब कि जो मानव द्वारा जो दिए गए साधन है उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, साहित्य है। अरे साहित्य भगवान ने नहीं दिया, साहित्य मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है। लिटरेचर लिखता कौन है, सब मनुष्य तो लिखते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, सभी तो होते हैं। यानी जो साहित्य है, साहित्य मतलब जानिए आप साहित्य क्या है, साहित्य जो व्यक्तियों की समाज की जन चेतना का विकास जब किसी एक साहित्य की साधना के सामंजस्य में स्थापित कर दिया जाता है वही क्या होता है, साहित्य होता है। मतलब हमारे आपके और समाज के विचारों को किसी एक पुस्तक में अंकित कर देना, लेखनी के द्वारा लिख देना, वही है क्या,
साहित्य। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। हम सबको आपको हर सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करें, आप पॉइंट तो पूछ के रखिए बस। तो यह साहित्य एक प्रकार का क्या है, साधन है। एंड और मोस्ट मतलब कि वह मनुष्य द्वारा दिया जाने वाला सबसे क्या है, पावरफुल, इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे शक्तिशाली साधन है। क्या है, सभी साधनों में से क्या है, सबसे शक्तिशाली साधन है। मेन एंड वुमेन आर्म्ड विथ रीजन, मेन एंड वुमेन आर्म्ड विथ रीजन, ब्रैग्ड बाय नॉलेज, क्लॉथ विथ स्टीड फॉर एंड करेज, इंस्पायर्ड बाय पब्लिक स्पिरिट एंड पब्लिक वर्च्यूज। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको यहाँ देखना है, ठीक है, कहाँ देखना है आपको, यहाँ से मेन से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक देखना है, आपको कहाँ तक, पब्लिक वर्च्यू तक, यहाँ तक आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखना है आपको, ठीक है, कोई नहीं। तो मेन एंड वुमेन आर्म विथ रीजन, मेन एंड वुमेन विथ आर्म विथ रीजन ब्रैकेट बाय नॉलेज, क्लॉथ्ड विथ स्टेडफास्ट एंड करेज एंड इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय पब्लिक स्पिरिट एंड पब्लिक वर्च्यूज। अब समझ में आ रही होंगी बातें आपको, ठीक है। तो यानी महिलाएं, पुरुष और महिलाएं विथ रीजन मतलब कि आर्म्ड विथ रीजन ब्रैक्ड बाय नॉलेज, क्लॉथ स्टील एंड फास्ट, मतलब कि ये जो साहित्य होता है, क्या साहित्य, पुरुष और महिलाओं पुरुष और महिलाओं को स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटूट, मतलब कि जो टूटने योग्य ना हो, अटूट और साहस, अटूट और अदम्य साहस क्या करता है, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने जो उसके पास क्या है, ज्ञान है, उसको क्या करता है, हमें देता है। हमें मतलब कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या कर सकता है, क्या करता है, किसके द्वारा देता है, बाय द पब्लिक स्पिरिट एंड पब्लिक वर्च्यू, यानी हमें जो हमें क्या है, हमें जो लोग स्मृतियां हैं, लोग हैं, उनसे क्या करता है, जो वफादार, जो लोगों की गुण है, जो लोगों की वफादार आत्मा है, उसके द्वारा मतलब कि हम मतलब कि इस साहित्य उन लोगों को देता है जिनकी आत्मा क्या है, बिल्कुल जिन लोगों की आत्मा क्या है, जिन लोगों की आत्मा एकदम साफ है, और जिनकी क्या है, जिनकी आत्मा एक व्यक्ति के प्रति क्या है, उदार है, वफादार है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को ही क्या करता है, एक अटूट और एक अदम्य साहस क्या करता है, प्रदान करता है। क्या, कौन, साहित्य, ठीक है, क्या करता है, साहित्य प्रदान करता है। हमको इसको पढ़ लेना, अच्छे समझ लेना, बाकी फिर करेंगे हम इसको देखो, ज्यादा अर्थ पे फोकस मत जाना, क्योंकि ज्यादा अर्थ पे आप बात करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। इसको समझते चलना है, बट आपको समझ में जितने अच्छे आ जाएगा उतना अच्छा है। ऑफ विच जिसे बेल, जिसे यह सब क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं, क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, एंड सेड दैट और कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, और ओके, एक मिनट, ओके, ठीक, विच इट हैज बीन वेल, इसी सब लोग क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, एंड मतलब कि सेड दैट और कहते हैं कि अब दे आर ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द माइंड ऑफ मैन, मतलब कि वे व्यक्ति के मस्तिष्क की, मतलब कि व्यक्ति की, देखो ऑर्नामेंट में से जरूरी आपका डेकोरेट होता है, सजावट होता है, यानी जो साहित्य होता है, वे मतलब कौन, साहित्य, यहाँ पर साहित्य आपका जो होता है, ठीक है, साहित्य को सब लोग अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि दे आर ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ माइंड ऑफ मैन, वे क्या करते हैं, वे पुरुषों, वे आदमी के दिमाग को क्या करते हैं, चमका देते हैं, क्या करते हैं, चमका देते हैं, मतलब कि एकदम ब्राइटेस्ट मतलब होता है कि एकदम क्या करते हैं, चमकीला बना देते हैं, बस क्लियर है, सजा करके क्या करते हैं, चमकीला बना देते हैं। यानी साहित्य जो होता है व्यक्तियों को क्या करता है, मस्तिष्क को क्या करता है, एकदम से चमका देता है, एकदम से विचार बना देता है। अब यहाँ पर आ गई बैकुंठ ने, देखो बात जो आई थी अभी, ठीक है, तो क्या है था, एक मिनट दोस्तों,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो बैकॉन इज राइट, बैकॉन इज राइट, जो भी बात आई थी ना वहां पर, तो बैकॉन इज राइट, बैकॉन क्या है, सही है, बैकॉन क्या है, सही है। वेन 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 ही, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सकता है, जान सकता है, कंसीडर मतलब होता है जानना, वाइब मतलब होता है मापना, वे मतलब क्या होता है, मापना, तोलना, ठीक है। और वो हमें क्या कर सकता है भाई, सिंपल सी बात है, वो हमसे बातचीत कर सकता है, हमारे पर पूरा विश्वास रख सकता है, हमको इनकार और अलग नहीं कर सकता, मतलब सिंपल जगह भाव, ये जो नॉर करके बोला है इसको सीधा सीधा भाव, हमसे विश्वास भी कर सकता है, हम पर एकदम ट्रस्ट करता है, हमसे क्या कर सकता है, राइट, बातचीत कर सकता है। बट किंतु वे एंड कंसीडर्ड, वह हम पे क्या, वह हम पर, वह हमको क्या कर सकता है, माप सकता है, और हमको क्या कर सकता है, वो जान सकता है, पहचान सकता है। यस, हाँ, लेट अस रीड टू वाई एंड कंसीडर्ड। यस, हाँ, यस, हाँ, वह हमको क्या कर सकता है, जान सकता है और पहचान सकता है। आई होप आप देखो आज समझ में आ गई होगी, पढ़ ले होंगी आपको। फिर आपको एक बार देखो, जब तक आप 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद एक आपको इसी बेस पे आपको दूसरा तैयार करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ते हुए सारे काम करने हैं। अब चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, देखो ढूंढ दे अंदर। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, यानी व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं। अब देखो भाई, लोग साहित्य से क्या क्या प्राप्त करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर देखो, मतलब कि लोग लोग जो है, मतलब कि साहित्य जो है लोगों को क्या क्या देता है। पहला नंबर तो भाई लोग, साहित्य जो है वो क्या है, मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसको लिखना है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे कि देखो, अब इसमें यहाँ ढेलो डेट बता देना, जो इसमें जो जो मैच कर जाए उसको छाप देना है, छापना नहीं है। क्वेश्चन पकड़ लेना है वहां से, लेकिन हमको क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, समझ बना के, अर्थ सहित बैठते हुए। ऐसे नहीं कि जहां से पाए वहां से लपेट की छाप के खिचड़ी बना के रख दो, ऐसा नहीं करना, आपको समझ बनानी है। उसने बोला कि लोगों को, लिटरेचर से लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो ठीक है, आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं। देखो आपको अगर चाहे ना तो यहाँ पर आंसर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये है ना, तो आप यहाँ पर सिंपल से जैसे बोला इसने क्या कि देखो आधा आंसर तो आप क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, हम लोग आधा आंसर तो क्वेश्चन ही से कर देते हैं। अब जैसे इसका 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 आंसर लिखना था, अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है पीपल, क्या, पीपल गेट, मतलब पीपल आर गेट या पीपल गेट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, ये होगा आंसर, बता रहे हैं आंसर, ऐसा आपको लिखना है, पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर। लोग लोग क्या कर सकते हैं, लोग साहित्य से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। लोग जो हैं वो साहित्य से भाई, ये क्या है भाई, एक अच्छा, एक गेट फार्मिंग करेक्टर, मतलब क्यों क्या कर सकते हैं, एक अच्छा चरित्र प्राप्त करते हैं, एक अच्छा क्या करते हैं, एक अच्छे से अच्छा फार्मिंग करेक्टर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके भाई। द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फार्मिंग, द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एंड गिवन अस, ठीक है, गिविंग अस, कोई बात नहीं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फार्मिंग करेक्टर, ठीक है, यही थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था, इसलिए समझ में थोड़ा सा अर्थ इसका कम बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको होगा फार्मिंग करेक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, फार्मिंग करेक्टर होगा। मतलब कि देखो हम क्या सीखते हैं, हम लोग जो है लिटरेचर से क्या प्राप्त करते हैं, फार्मिंग करेक्टर प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं, फार्मिंग करेक्टर, मतलब कि जो क्या करते हैं, फार्मिंग करेक्टर प्राप्त करते हैं। एंड और क्या करते हैं लोग और यहाँ से आपको देख लीजिए, एक मिनट, इसको हम आंसर आपको बोल दे रहे हैं, एक मिनट पूरा, अभी आपको प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पर लिख तो सकते नहीं हम, इसलिए यहाँ समझा सकते हैं बस। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, लोग प्राप्त करते हैं, पहला नंबर तो क्या है, लोग लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं, इतना पूछ रखा है इसने बस। तो देखिए देखिए, जो बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं, तो पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर,
ठीक है। पीपल देखो हम कोई गाइड नहीं बोल रहे, हम अपना बताया बोल रहे हैं। इसको कोई किसी इसको मत सोचना कि बस विद्या क्वेश्चन से होगा या फिर किसी बुक से या किसी पर्टिकुलर गाइड से होगा तो वहां से हमको मिल जाएगी, बता देंगे, हम लिख लेंगे। ये पर्टिकुलर हम बना के बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं चीजों को, ठीक है। किसी बुक में आंसर नहीं है इसका, नहीं सोचिएगा कि बुक में है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा, देखो पहले नंबर हमको आधे क्वेश्चन कहाँ लेने हैं, क्वेश्चन आधे आंसर क्वेश्चन लेने हैं। अब इसने इंट्रोगेटिव में इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो। तो पीपल इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको क्या लिखना, पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर। लोग क्या करते हैं, साहित्य से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, मतलब कि प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब क्या प्राप्त करते हैं, इसको फुल स्टॉप करिए, फिर लिखिए उसके बाद क्या, साहित्य जो है आपका, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं इसको। तो इसको ऐसा करते चलिए, एक सटीक बनाइए। द पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर, इसको आंसर बता रहे हैं हम, लिख लीजिएगा। पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर, भाई लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं, एक अच्छा चरित्र प्राप्त करते हैं। तो फार्मिंग करेक्टर फिर एंड द पीपल गेट, मतलब कि आप लिख सकते हैं, आप सिंपल सी बात है, द पीपल, मतलब कि आप इसको ना लिखिए, तो द नहीं सॉरी, एक मिनट यार प्रॉब्लम हो रही है, ओके यस, अब देखिए, पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर एंड ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ माइंड, यहाँ से आप काट के लिख सकते हैं। फार्मिंग करेक्टर में थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। तो एक मिनट भाई, सिंपल सी बात है, ब्राइटेस्ट और वही मतलब साहित्य हमको क्या प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क की सजावट भी करता है भाई। हमको एक अच्छा, हमारे अंदर एक चरित्र डेवलप करता है, एक अच्छा चरित्र का क्या कर सकता है, डेवलप करता है, और हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, सजाता है, बनाता है, अच्छे से विकसित करता है, यही चीज हमको करता है। हम यही चीज मनुष्य जो हम लोग हैं, हम साहित्य से यही दो चीज क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसका आंसर कैसे करेंगे आप, पहले आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, पीपल, अब देखो इसका आंसर बोल रहे लिख लेना, पीपल गेट क्या है आपका, पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर एंड द ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ माइंड ऑफ मैन, यहाँ तक लिखिए, ठीक है। द पीपल गेट लिखिए, द पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर एंड द ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ माइंड ऑफ मैन फ्रॉम, फिर यहाँ से जोड़ देना आपको, फ्रॉम लिटरेचर। अब इसका अर्थ सुन लीजिए, यानी लोग जो है, लोग साहित्य से एक अच्छा चरित्र निर्माण और अपने मस्तिष्क की सजावट को सीखते हैं या प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको लिख लिए, इसका आंसर फिर से बोल रहे हैं, एक बार लिख लीजिएगा जो लिखे हैं। तो पीपल गेट फार्मिंग करेक्टर एंड ब्राइटेस्ट ऑर्नामेंट्स, यही आपको लिखना है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स ऑफ माइंड ऑफ मैन फ्रॉम लिटरेचर। इसका ही क्या होगा, पूरा आपका एक आंसर होगा। 60 अंक के रूप में होते ही ज्यादा लिखना थोड़ी ना है, बस आपका वाला आंसर होगा, क्लियर, ठीक है। अगला लिखिए आप, ठीक है, व्हाट इज बैकून्स ओपिनियंस अबाउट लिटरेचर, यानी बैकून साहित्य के बारे में क्या कहते हैं, भाई इनका विचार क्या है, अब देखो, ठीक है, इनका विचार क्या है। देखो इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं, कुछ आज कर लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आज कर लेते हैं, फिर इसी को थोड़ा सा इसके और क्वेश्चन, क्योंकि हम ज्यादा थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, समझाना है, तो इसको थोड़ा सा हम दो पार्ट में कर लेते हैं। इसका पार्ट 1 आज अभी कर देते हैं और इसका पार्ट 2 फिर आपको कल मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको सिस्टम को समझ लेना, इसके अर्थ जान लेना, फिर इसके बाद हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो बैकून्स के विचार क्या है, देखो बैकून से यही था ना, बैकून क्या था, बैकून सही है। बैकून जब उसने क्या कहा, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा ये सारा सिस्टम, यहाँ ये पूरी लाइन यहाँ तक है आपका, यानी अब इसको देखो, एक तरफ से छापना नहीं है, एक तरफ छापना नहीं, लिखेंगे क्या, बैकून से देखो हमेशा आंसर, इसको कोशिश जो किया करो वो डायरेक्ट लिखा करो, इसके बारे में, इसको अफर्मेटिव कन्वर्ट किया करो, इंट्रोगेटिव तो इसका अफर्मेटिव, तो इसको आप लिखेंगे बैकून्स ओपिनियंस इज अबाउट लिटरेचर, या फिर कह सकते हैं सिंपल से लिखें, बैकून्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर इज,
बैकोन्स के मतलब कि बैकोन्स के विचार किसके साहित्य के बारे में है। इतना लिखो बस। आगे आगे क्या कर लिखना है मतलब बैकोन्स के विचार मतलब बैकोन्स के विचार साहित्य के बारे में विचार क्या है भाई सिंपल सी बात है। क्या सकता है हमें जो है भाई, अब देखो हम क्या किसने क्या कहा मतलब कि हमें जो है साहित्य क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और साहित्य हमको क्या कर सकता है, हमको साहित्य क्या कर सकता है, पैमाना करता है हमें मतलब कि हमें मापना चाहिए, साहित्य को मापना चाहिए और उसको जानना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए और मापना चाहिए। और नहीं कंट्रोलिंग कंप्यूट बिलीव टेक योर ग्रांटेड माइंड टॉकिंग डिस्कोर्स। देखो आप यहाँ तक पूरा अगर आपको तो इसके बारे में बात करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं। पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे, बैकग्राउंड ओपिनियंस अबाउट लिटरेचर इज क्या कर सकता है, इज के बाद यहाँ से आप ले करके कहाँ तक लिख सकते हैं जानते हैं आप सब, ठीक है। टेक्स बिलीफ्स एंड विचार, यहाँ पर इसको लिख लेना डिस्कोर्स, यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका पूरा आंसर ही यही बनेगा। बस थोड़ा जिसे यहाँ ग्रांटेड है, यहाँ ग्रांट करना पड़ेगा तुमको, वर्क मतलब सिस्टम सेट करना पड़ेगा। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस प्रॉब्लम कुछ नहीं है वीडियो, क्योंकि आधे घंटे ज्यादा हो गया वीडियो तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। और अभी तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चन समझाने, एक्सप्लेनेशन कैसे करना, सारी चीजें समझानी है। तो इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो आप सब मस्त होंगे और समझ में आई होंगी आपकी क्लासें। आज देखो इसको करना, क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन कितने आएंगे इसका अर्थ समझ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको लग जाएगी। नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन मालूम ना मिले उसे मिल जाएगा, तो इसको पीडीएफ हम लगवा देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके अर्थ को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद इन क्वेश्चनों को समझ लीजिएगा जो भी आज तक पढ़ाए हैं। बस इसके बाद इसके हम एक क्वेश्चन करा दिए, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर वाला, ठीक है। और इसको बनाने का प्रयास मत करिएगा, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। बाकी और हम इस पे भी हम आपको बात करेंगे। जो आपको देखो अभी एक्सप्लेनेशन है, टाइटल्स है और एबव पैसेज कैसे लिखना है। और टाइटल तो आपका क्या होगा, साहित्य के बारे में बात कर रहा है तो साहित्य लिटरेचर इसका टाइटल हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं 1 लाइनों में। तो इसके बारे में थोड़ा सा अब इन सब के बारे में थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल से बताना पड़ेगा, नहीं अभी जल्दी बता देंगे मतलब क्या निकलेगा। अगर आपको समझ में नहीं फिर वही कहोगे मतलब क्या, आप तो पहले बहुत दूर कर देते ये करना कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। आपको ना समझ में मतलब क्या हमारे पढ़ाने का। तो हम कल देखेंगे इसको। तो बस आप सब वीडियो देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कैसे करना है। देखो टिप्स समझिए, बस केवल प्रैक्टिस से सारा काम बन जाएगा। करना क्या है, एग्जाम में निकालना क्वेश्चन। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो हमारी गारंटी है। आप हमारे साथ जुड़े, बस आप जुड़ गए ना हमारे साथ, अब आपकी गारंटी नहीं है, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएं। चलो फिर आप सब इसको पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी हाँ, और टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाएं, वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शनल भी मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, जो भी मिलना होगा वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको जुड़ना चाहिए और आपको और भी ग्रामर की क्लासें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप डेफिनेटली क्या करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। तो लाइक लगा, अच्छा लगा, डिसलाइक, लाइक, सब्सक्राइब सब गया भाड़ में। जो कुछ करना है तुम सब करना, पहले तुम अपनी पढ़ाई करो, सब कुछ बस साथ जुड़े रहना, बस इतना ही। क्योंकि भाई साथ नहीं जुड़ रहेंगे फिर हम आपको प्रोवाइड कहाँ से करा पाएंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। चलो फिर, और सब अच्छे होंगे, आप सब मस्त होंगे, पढ़ते रहिए। खूब मेहनत से जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके डाउट क्लियर करने हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप सारे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए अलविदा। फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ, जल्द ही मिलेंगे, देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू दोस्तों। ओके, यस।